5 ज्ञान यज्ञ यानी भक्ति के लिए जो साधना की जाती है, अब उसमें ज्ञान यज्ञ का नंबर आ रहा है। सदग्रंथों का अध्ययन तथा तत्वदर्शी संत का सत्संग ज्ञान यज्ञ कहलाता है। ज्ञान यज्ञ क्या है? गुरु जी के सत्संगों को सुनना, ध्यान से सुनना, गुरु जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना, वो ज्ञान यज्ञ में आ जाती है। और जब हम उनको ध्यान से सुनते हैं या ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान यज्ञ भी साथ में हो जाता है। सदग्रंथों का अध्ययन तथा तत्वदर्शी संत का सत्संग ज्ञान यज्ञ कहलाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में कहा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान के सारे कर्म अर्थात सर्व संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यानी परमेश्वर हमें समझा रहे हैं कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ क्या होता है? किसी को ज्योति का पैसा दे दिया, किसी को पाठ का पैसा दे दिया, जैसे आश्रमों में आंखें बंद करके दिया जा रहा है। कहीं किसी ने धार्मिक भंडारे कर दिए, कहीं किसी ने कोई कम्बल बांट दिए। द्रव्य में यज्ञ का मतलब होता है पैसे के द्वारा जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा सबसे पहले ज्ञान को सुनो, सत्संग सुनो, ज्ञान को समझो और पहले यह सुनिश्चित कर लो कि धन किसको देना चाहिए, दान किसको देना चाहिए, सुपात्र कौन है, कुपात्र कौन है, कौन सी जगह पर दान देने से पुण्य मिलेगा, कौन सी जगह पर दान करने से पाप मिलेगा। तो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जुड़ी हुई संगत को द्रव्य में दान करने से पहले सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान सरेआम राजनीति में लग रहा है, आरक्षणबाजी में लग रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच में लग रहा है, आश्रम में फालतू में हॉस्पिटलों में आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, धनाना गांव वालों के लिए 50-50 लाख रुपए के स्टेडियम बना दिए गए, उनमें आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। सतलोक आश्रमों में फालतू में गाय भैंसे बनाई जा रही हैं, मिट्टी की, पत्थरों की, लहर तारा तालाब बनाए जा रहे हैं, फालतू में आप भाई बहनों का पैसा बर्बाद हो रहा है। झोपड़ियां बनाई जा रही हैं जिनमें कबीर जी की मूर्ति या फोटो रखी जाती है। भगत लोग वहां जा जाके सेल्फी लेते हैं, फोटोएं खींचते हैं। इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फालतू में काल प्रेरणा से आप भाई बहनों का पैसा बर्बाद हो रहा है। अरे जब हमारे को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सृष्टि रचना में बता दिया, अपने सत्संगों में बता दिया कि परमात्मा 650 साल पहले काशी बनारस के लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप में प्रकट हुए थे, तो भाई और बहनों हमने लोगों को समझाने के लिए वो लहर तारा तालाब बनाने की क्या आवश्यकता है? हमने वो कमल का फूल बनाने की क्या आवश्यकता है? कमल के फूल के ऊपर छोटा सा नंगा बालक लेटाने की क्या आवश्यकता है? कमल के फूल के लिए बड़ा सा तालाब बनाकर उसमें पानी भरने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? वो परमात्मा जब सतलोक से आता है, शिशु रूप में लीला करता है, तो वो कवारी गायों का दूध पीता है। अब उस बात को समझाने के लिए सतलोक आश्रमों में जगह जगह गायें और उनकी जो बच्चियां होती हैं उनकी बड़ी बड़ी मूर्ति लाके रख दी गई हैं। भाई और बहनों, क्यों वो लाखों रुपया भगत समाज का वो नकली मिट्टी की गाय भैंस खरीदने में लगा दिया गया? ना वो मिट्टी की गाय दूध देगी, ना वो आपको गोबर देगी। क्या काम की है? भगतों का लाखों रुपया बर्बाद करवा दिया गया। भगत वहां जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, मनोरंजन का स्थल बना दिया इन आश्रमों को, सेल्फी सेंटर बना दिया इन आश्रमों को। अरे भगत आश्रम में जाता है भगवान की चर्चा के लिए, बैठकर साध संगति करने के लिए, मालिक की महिमा और उसका गुणगान करने के लिए, और वो सारा दिन गाय भैंस के चक्कर काटते रहते हैं, उनकी फोटोएं खींचने में लगे रहते हैं। एक भगत तो मैंने देखा वीडियो में, वो उस मिट्टी की गाय के नीचे मिट्टी विट्टी साफ कर रहा है, उसके जगह को साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। अरे भाई, तू बिहार से चलकर धनाना आश्रम में वो मिट्टी की बनी हुई गाय की सेवा करने के लिए आया है क्या? या परमात्मा की महिमा को चर्चा करने के लिए आया है? झोपड़ी बना दी गई जिसमें कबीर जी आगे बैठा दिए गए, सूत काट रहे हैं, चरखा चला रहे हैं। यानी हमारे गुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो बातें बताई, उन बातों पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को यकीन नहीं है।
मैनेजमेंट वालों का मानना है कि भगत गुरुजी की बात पर उस समय यकीन करेंगे जब हम इन आश्रमों में उस प्रकार से झोपड़ियां बनाएंगे, लहर ताला तालाब बनाएंगे, मिट्टी की गाय बनाएंगे और एक बहुत बड़ा मिट्टी का पहाड़ बना दिया इन्होंने। बताओ कितना पैसा भगतों का इन्होंने बर्बाद किया। और भगत समाज वहां जा जाके मनोरंजन करता है, घूमता है, फिरता है, सेल्फियां लेता है। तो भाई टोटल मनमाना आचरण। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। पहले ज्ञान तो समझ लो कि गुरुजी ने केवल सुपात्र को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने के लिए कहा है, कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को देने के लिए नहीं कहा। और आपके दान का तो सरेआम दुरुपयोग भी आपकी आंखों के सामने हो रहा है। सतगुरु ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण कराएं। ज्ञान यज्ञ सदग्रंथों का अध्ययन तथा तत्वदर्शी संत का सत्संग ज्ञान यज्ञ कहलाता है। अध्याय 4 श्लोक 33 में कहा है कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। सारे के सारे कर्म अर्थात सर्व संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अगर तुझे ज्ञान भी अच्छे से समझ में आ गया तो तेरा दान धर्म सब कुछ माना जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 33, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 से 41 तक यही बताया है कि भावार्थ है कि मनमाना आचरण करके जो द्रव्य में यज्ञ करते हैं। अब ये मनमाना आचरण हो रहा है सतलोक आश्रमों में। मिट्टी की गाय, लहर तारा तालाब, कमल का फूल, इतना बड़ा पानी का जोहड़, मिट्टी का पहाड़ बना दिया, कबीर जी की झोपड़ी बना दी। ये सब मनमाना आचरण है। मनमाना आचरण करके जो द्रव्य में यज्ञ करते हैं, जैसे कहीं पर मंदिर बनवा दिया, जैसे मैनेजमेंट वालों ने धनाना गांव वालों के लिए स्टेडियम बना दिया, कहीं कंबल बांट दिए, जैसे इन्होंने अयोध्या में भंडारा करवा दिया, कहीं भोजन भंडारा करवा दिया। इस तरह से किए जाने वाले धन से धार्मिक कर्म द्रव्य में यज्ञ अर्थात धर्म यज्ञ कहलाते हैं। इस प्रकार परंपरागत किए जाने वाले धर्म खर्च से पहले तत्व ज्ञान को जानना चाहिए, पहले सत्संग सुनने चाहिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 से 41 तक यही बताया है कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद स्वयं परम अक्षर ब्रह्म ही अपनी वाणी से बोल कर बताता है। उसको तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे जानो। आप लोगों ने तो उस तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर भी अपने धन का दुरुपयोग ही करवाया है। उस ज्ञान को जानकर साधक फिर कर्मों में नहीं बनता, जबकि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर कर्मों में ही बंध रही है, काल के अधीन ही जा रही है, क्योंकि आपके दान का सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। उस तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति कार्य करने से साधक को परम गति पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। अधिक प्रमाण इसी यज्ञ प्रकरण में धर्म यज्ञ में पृष्ठ 3 पर पढ़े, जो पहले लिख दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि देखा देखी लोक वेद के आधार से धर्म के नाम पर खर्च करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात तत्वदर्शी संत से सत्संग सुनना श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से संगत देखा देखी एक दूसरे भगत भाई बहनों की देखा देखी ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है और उस पैसे का दुरुपयोग सरेआम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों द्वारा उनकी आंखों के सामने किया जा रहा है, उसके बाद भी उनकी आंखें बंद हैं। तो परमेश्वर उनकी आंखें खोलने के लिए कह रहे हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि देखा देखी लोकवेद के आधार से धर्म के नाम पर खर्च करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात तत्वदर्शी संत से सत्संग सुनना श्रेष्ठ है। फिर गुरु दीक्षा लेकर उनके मार्गदर्शन अनुसार धर्म के नाम पर दान करना शास्त्र अनुकूल साधना होने से श्रेयकर है। लेकिन यहां तो गुरुजी से उपदेश लेकर गुरुजी का ज्ञान सुनकर भी लोग कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दान धर्म करके परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं, अर्थात मर्यादाएं खंडित होती जा रही है। ज्ञान यज्ञ समझने के लिए पढ़ें पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ज्ञान यज्ञ का कुछ अंश आप जी को इस भक्ति बोध के अनुवाद में भी पढ़ने को मिलेगा। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।